Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज हम देखेंगे न्यू मून ब्लेसिंग्स, न्यू मून एनर्जी शिफ्ट आपकी लाइफ में. ओके, तीनों एनिमल स्प्रिट गाइड के ऑप्शन से एक को आप इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए. मैं एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी, ठीक है. 28 जुलाई को है न्यू मून. थैंक यू. ग्रुप नंबर 1 लायन. ओके, ग्रुप नंबर 2 पीकॉक. स्क्रीनशॉट जब आएंगे आप मेडिटेशन कीजिए, एक एनिमल स्पिरिट गाइड को आप चूज़ कीजिए इंट्यूटिवली. पीकॉक ग्रुप नंबर 2. ग्रुप नंबर 3 काऊ. बड़ी प्यारी सी भोले से एक एक चेहरा है इस काऊ की. ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड. अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे. पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी हो या फिर टैरोट कार्ड रिगार्डिंग. एंड थैंक यू सो मच माई ऑल डियर ब्यूटीफुल सोल्स. चलिए, बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ न्यू मून है, सीड है. जो सीड हम लगाते हैं फुल मून में वो हमें प्राप्त होती है. चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. ग्रुप नंबर 1 वेलकम. न्यू मून ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में 28 जुलाई को है लियो में. एंड बड़ी इंटरेस्टिंग है. जब मैं कार्ड शफल कर रही थी ग्रुप 1 की ऑप्शन के लिए, एंड एक कार्ड जंप होकर आई है माइट है ग्रुप 1 के लिए, लायन एनर्जी. आपकी एनर्जी में वैसे ये लियो में हुआ है, ऑलरेडी क्रिएटिविटी को दिखाते, बट लियो इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी. आपकी एनर्जी में ना एक लियो चाहते हैं कि लोग अटेंशन दें, एंड इसके लिए जो जो करने की ज़रूरत है, बिकॉज राजा की एनर्जी है. राजा चाहते कि 10 लोगों के भीड़ में एक बनकर वो खड़े रहें, तो ये आपकी स्वभाव में होगा. दैट्स वाई आप कुछ पार्लर वगैरह जाएंगे, स्पा वगैरह करेंगे, जिम ज्वाइन करेंगे, बॉडी पैक, 6 पैक, 9 पैक्स, मतलब कुछ चीज़ों पर अटेंशन चले जाएंगे जो कभी नहीं थे, या फिर वो बीज था वो इस न्यू मून में वो बहुत वाइब्रेंट होगा. आपकी क्रिएटिविटी, आप डांसर है, म्यूजिशियन है, आप लिरिक्स लिखते हैं, व्हाटएवर, राइटर है, इन सारी चीज़ों में आपका उत्साह और बढ़ जाएंगे. एंड फील वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी बोल्ड कॉन्फिडेंट एनर्जी कि और किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला हूँ, काफ़ी हूँ. कुछ एनर्जी में ऐसे भी नज़र आ रहे, स्टे सिंगल बी हैप्पी. तो कुछ इस टाइप की इज़ अ वेरी बोल्ड फियरलेस एनर्जी. मैं अगेन कह रही हूँ, एक राजा की जैसे एनर्जी है. एंड राजा हमेशा ही चाहते कि मैं 10 लोगों के भीड़ में अटेंशन ड्रॉ करूँ. आपका ड्रेसअप सेंस, डिज़ाइनिंग, अगर आप कोई डिज़ाइनर है, अचानक से मुझे वो एनर्जी आ रही है, डिज़ाइनर, ज्वेलरी हो, वो ग्राफिक्स डिज़ाइनर हो, एनिमेशन हो, इनमें अच्छी तरह से आप उसको पॉलिश करें, प्रैक्टिस करें माय डियर. एंड लायन के साथ एक ऑथेंटिक सेल्फ आते हैं. जैसा हूँ, बेस्ट हूँ, परफेक्ट हूँ. ऑथेंटिक सेल्फ को ग्रेसफुल्ली एक्सेप्ट करना, एंड ये बहुत बड़ी बात है माय डियर. इसका मतलब शैडो वर्क बिल्कुल थ्रेशोल्ड पॉइंट पे आ चुके, कंप्लीट होने को है. दैट्स वाई ग्रुप नंबर 1 के लिए लायन कार्ड. एंड इट्स वेरी कोइंसिडेंस कि यहाँ पर लायन ही मून सन लियो में, मतलब न्यू मून लियो में होने जा रही है. 5th हाउस है काल पुरुष की कुंडली में, जहाँ पर फर्टिलिटी, चाइल्ड बर्थ, गुड न्यूज़ ऑन द वे है आपके लिए. अगर आपने कुछ शुरू करना चाहते हैं, आप ना स्टार्ट करना चाहते हैं, बस शुरू कर दीजिए माय डियर. पूरी आइडियाज़ के साथ डिफरेंट आइडियाज़ भी आप इंक्लूड करेंगे. ऑलरेडी अगर आपने कुछ करने के बारे में सोचा है तो डिफरेंट जगह पर उसको आप इंक्लूड करेंगे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स सी. मैंने आई हैव ऑलरेडी शफल ओराकल कार्ड्स. मैं टैरोट शफल करूँगी, ठीक है. चलिए देखते हैं. न्यू मून लियो 28 जुलाई को है. आप मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. लेट्स सी. दिस इज़ डायमेंशनल ऑफ सेलेस्टियल विक्टोरियस साइलेंस. मैं पहले आपको कार्ड दिखा देती हूँ, ठीक है. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड. पैशन, बर्ड्स. दिस इज़ एक्चुअली वाटर, बट दिस बर्ड्स मीन्स जो पंखुड़ी आना, वो बीज से, सीड से जब पंखुड़ी आते हैं, नए छोटे छोटे पत्ते आते हैं. दिस इज़ द स्टेज, एंड उसके बाद ही फुल मून आ रही है. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू सो मच. Thank you so much. And very interesting energy my dear, very interesting energy. Let's see. Fates नंबर 17. मुझे स्टार्स की एनर्जी की वाइब्स आ रही हैं. पीछे विंग्स है, एंजल विंग्स. थैंक यू स्पिरिट गाइड. थैंक यू सो मच. एंड ट्रूथ टू बी टोल्ड नंबर 14. एंड देखिए किस तरह से मार्क्स के ऊपर ये आउल खड़ा है, तो एक नॉलेज, विजडम जैसे आप गैदर करी हो. एंड पर्टिकुलरली आप
आप डोर को ओपन करी हो कि मेरे पास अब जो भी आएंगे वो ऑथेंटिक सेल्फ होगा। मैं खुद भी एक ऑथेंटिक सेल्फ हूँ। मेरे लाइफ में जो आएंगे वो टाइम पास करने के लिए ना आए। यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे वो एनर्जी आ रही है। झूठ सुनना और झूठ कहना, ये दोनों ही आपको बर्दाश्त नहीं होगा माय डियर। लोग झूठ क्यों कहते हैं? लोग इतना मार्क्स इतना छल क्यों करते हैं? इस चीज़ से आपको नफरत होने शुरू होगा माय डियर। ना तो आपकी एनर्जी ऐसी है, ना आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएंगे। बट हियर इज़ द फर्स्ट कार्ड, पैशन माय डियर, जो एक्चुअल में पंखुड़ी आ रही है। अगर आपने कुछ खोल कर रखा है, कुछ बिजनेस वगैरह हो, कुछ सच में आपके पास प्लान है, आप कुछ करना चाहते हैं, इवन वो हेयर स्टाइल को लेकर भी हो सकता है, वो कोई प्रोग्राम, कोई डिग्री कोर्स को लेकर हो सकता है, कोई आप किसी मैट्रिमोनियल साइट में जाना चाहते हैं, कोई डेटिंग ऐप्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वॉट एवर। बट आई फील वेरी कॉन्फिडेंट कि आप करेंगे, एक्शन लेंगे इस टाइम फ्रेम में। इट्स वेरी एक्टिव, प्रोएक्टिव एनर्जी कि आप एक्शन ले रही हो। यहाँ पर बहुत रोमांटिक कनेक्शन मुझे नज़र आ रही है। आपकी फ्रेंडशिप जहाँ पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जुड़ी, क्योंकि 5th हाउस एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी है, बिकॉज ऑफ फेट्स एंड पैशन हियर। एंड ये डायगोनल फॉर्म में कार्ड आई है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि ऐसे कोई फील्ड से कोई पर्सन आपको मिले या फिर कांटेक्ट में आए। एंड शुरुआती दौर में कुछ पर्सन के लिए मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग, विक्टोरियस साइलेंस, नॉइज़, शोर सबसे अलग होकर आपकी एनर्जी में एक अलग ही चमक मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज इसे विक्टोरियस साइलेंस, कुछ ना बोले, लोग जैसे आपके शब्द सुनने के लिए बेकरार होंगे माय डियर, कि कुछ तो बताए ये पर्सन, कुछ तो बोले, शब्द सुनने के लिए जैसे कोई बेकरार होगा माय डियर। एंड यहाँ पर कुछ हिडन सीक्रेट अफेयर्स भी दिखाई दे रही है कुछ पर्सन के लिए, ग्रुप नंबर 1 के लिए, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग पैशन हियर। रोमांटिक कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा एक दूसरे के प्रति। यहाँ पर रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर, डेट पे जाना, मुझे स्ट्रॉन्ग वो वाइब्स आ रही माय डियर, बिकॉज दिस इज द लायन एंड द पैशन कार्ड हियर। आप अपने डेस्टाइन पार्टनर के साथ मिल रही हो माय डियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि द फेट्स एंड द ट्रूथ टू बी टोल्ड। कोई अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर रहा है आपके सामने, या फिर आप बोल रही हो, बिकॉज सो मच कॉन्फिडेंस यू हैव नाउ, तो आप ही कुछ बोल रही हो माय डियर, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही हो। बट इन दिस कार्ड, अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, दिस एक्चुअल में एक लूनर एक्लिप्स मुझे दिखाई दे रही है। तीनों जगह पर लूनर एक्लिप्स इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज विक्टोरियस साइलेंस, जब एक्लिप्स होते हैं चारों तरफ एक सन्नाटा होते हैं, अंधकार होते हैं, एंड वो धीरे धीरे जब वो मुक्त हो जाते हैं, जैसे वो कोई श्राप चली गई, जैसे एक बड़ी साइकिल कंप्लीट हो गई, एंड बहुत रिलैक्स फील करना। तो जैसे न्यू मून, जैसे आप आएंगे, जो जर्नी होगा न्यू मून तक, आप बहुत एंग्जाइटी में हो सकते हैं माय डियर, टेंशन हो सकती है किसी अननोन चीज़ को लेकर, अज्ञात भय हो सकते हैं। जब ये न्यू मून क्रॉस कर रहा है, हो जा रहे, कंप्लीट हो रही है, यू फील वेरी रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट, बोल्ड, फ्रेश एनर्जी। एंड मैं अगेन कह रही हूँ, आप शोर को पीछे हटा करना, अगर 10 लोग झगड़ा भी करें, आप बहुत कूल काम रहेंगे। एनर्जी में मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेकिन न्यूट्रल एनर्जी दिखाई पड़ी है। अगर ऑफिस में भी है, घर पे भी है, आप शोर को पूरी तरह से डिवाइड कर आप अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे सेल्फ केयर के लिए। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ना कुछ सर्जरी वगैरह करेंगे, मुझे कुछ बॉडी से जुड़ी, खूबसूरत दिखाने के लिए, बिकॉज लायन चाहते हैं कि अटेंशन ड्रॉ करे, लोगों की भीड़ में आए, भीड़ में भी हो, लोग देखे, फॉलोअर्स बढ़े, दिस कम एंड स्टार बन जाए, बिकॉज ऑफ द फेट स्टार, एंड यू आर डेस्टाइन्ड फॉर इट माय डियर, नो डाउट। ये कोई ऐसा नहीं कि आपका लक फेवर करेगा, यू आर डेस्टाइन्ड फॉर दिस। लीगेसी हो सकता है, ये फेम हो सकता है, पॉपुलरिटी हो सकता है। कुछ एनर्जी के लिए मुझे एक बहुत मोटिवेशनल स्पीकर की एनर्जी आ रही है, बिकॉज ट्रूथ टू बी टोल्ड ऑन द लाइन एनर्जी। आपका पैशन हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर, एक हीलर बनना, एक स्पिरिचुअल टीचर बनना। थैंक यू। कुछ लोगों के लिए पैशन है, मेन प्रोफेशन कुछ भी हो, अलग से हो सकता है म्यूजिशियन है, अलग से हो सकता है कि आप में एक क्रिएटिव क्वालिटीज़ है, उसको साइड बाय साइड आप लेकर जाना चाहते हैं। लोगों के लिए भी वो दरवाज़ा खोलना चाहते हैं कि लोग भी आपसे उत्साहित हो, लोग भी कुछ आपकी ज्ञान कुछ वो आप शेयर कर पाएँ, बिकॉज ट्रूथ टू बी टोल्ड, आप डोर ओपन करना चाहते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। एंड आपकी एनर्जी में लिटरली मुझे लीगेसी नज़र आ रही है, दिस फेट्स, डेस्टिनी, जो रोल प्ले करेंगे। वैसे भाग्य निर्माण करना पड़ता है माय डियर, बट मुझे लगता है आप भाग्य कुछ साथ देंगे माय डियर। लेट्स सी। Thank you, Spirit Guide. Growth, yes. And here is a crescent moon here.
नंबर 5, लियो वैसे नंबर 5 से ही आते हैं। ग्रोथ एनर्जी देखिए किस तरह से वर्ल्ड को कवर कर रही है इसकी ग्रोथ। लंबे टाइम से हियर इज अ क्लॉक एनर्जी, लंबे टाइम से टिक टॉक आपने वेट की है इस ग्रोथ के लिए। आपकी जैसे एनर्जी में कुछ पास्ट लाइफ से ही कुछ सीड आपको मिले हैं, कुछ नॉलेज है आपके पास, बहुत पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पुश करने की मात्र ही जैसे वो वाइब्रेंट होगा माय डियर। बट लगातार आप किसी चीज़ पर प्रयत्न किए जा रहे हो माय डियर, एफर्ट्स लगाए जा रहे हो लगातार, एंड उस जगह पर डोर ओपन हो रही माय डियर। थैंक यू मस्पिरिट गाइड। ग्रोथ का एनर्जी है। आर्टिस्ट, क्या बात है, क्रिएटिविटी इज अ स्ट्रॉन्ग पैशन हियर लायन, स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी, यहाँ पर क्रिएटिविटी की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग है माय डियर। डिज़ाइनर, पेंटर, डांसर, म्यूजिशियन, लिरिक्स लिखना, राइटर, क्राफ्ट्समैनशिप एनर्जी, ट्रैवल राइटर, आप जिस भी फील्ड में हैं क्रिएटिविटी के लिए एनर्जी बहुत बहुत पॉजिटिव है। एंड इस टाइम फ्रेम में आप नई कुछ करेंगे माय डियर, आपकी क्रिएटिविटी मतलब वाइब्रेंट होगा, लोग भी नोटिस करेंगे। मैं टैरोट से देखूंगी माय डियर, लेट्स सी। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, न्यू मून एनर्जी, थैंक यू। समय आ चुकी है माय डियर, जैसा आपके लिए मुझे सुनाई दे रही है, समय आ चुके हैं। बिकॉज दिस इज़ एक्चुअल में वैक्सिंग वाटर मून, वैक्सिंग गिबस मून, जिसके बाद एक फुल मून आते हैं माय डियर। थैंक यू। तो समय आ चुकी है फल का, ग्रोथ का, उस रिवर्ट का। थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, समय आ चुका है। एंड Ace of Wands, strong message. Ace of Wands again, Aries, Leo, Sag. It's a strong, fiery energy and lion here, passion here, creativity here. Definitely ये मैरिज भी है माय डियर, स्ट्रॉन्ग मैरिज की भी एनर्जी है। अगर आप सिंगल इस वीडियो को देख रहे हो माय डियर, थैंक यू। यस, फेट ही यहाँ पर काम करेंगे माय डियर। आप डेस्टिनी एक बड़ी एक रोल प्ले करेंगे। आपने आपका जो सेंटर कार्ड आ रही है 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स। 10 ऑफ शॉर्ट्स इज़ अ वेरी बैक स्टैब, एक टॉक्सिक साइकिल, कोई चीटर के साथ, ऐसे कोई धोखेबाज लोगों के साथ पल्ला पड़ा था आपका। वो किसी भी फील्ड का हो सकता है, ये दोस्त हो, कलीग हो, व्हाटएवर, रिलेटिव्स हो। बट 10 ऑफ शॉर्ट्स की क्लैरिटी में 7 ऑफ शॉर्ट्स, बहुत जल्दी ये साइकिल आपकी लाइफ से छूट रहा है माय डियर, एंड हो रहे। कुछ के लिए तो ये मतलब ब्लड कनेक्टेड लोग भी हो सकते हैं माय डियर। दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स माय डियर। दिस इज अ कपल हियर, इट्स अ स्ट्रॉन्ग टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी कपल, सेम साइन के हो सकते हैं या फिर सेम मेंटालिटी नजर आ रही है। स्पिरिचुअल लेवल पे आप दोनों का मैच बहुत अच्छा होगा। फाइनेंस पर एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है कि आप इन्वेस्टमेंट बहुत कर रहे हो माय डियर, इंक्रीमेंट बढ़ सकता है आपका। फाइनेंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है, कुछ चीज़ों पर खरीदारी नजर आ रही है, शॉपिंग भी मुझे स्ट्रांगली नजर आ रही है। आपकी हार्ड वर्क, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेम्परेंस एनर्जी, आपकी हार्ड वर्क पेड ऑफ होने जा रही है माय डियर। टेक पेशेंस माय डियर, थोड़ी पेशेंस रखिए। बहुत जल्दी, इतने टाइम से मैं आपको बोल रही थी लगातार आप किसी चीज़ पर मेहनत किए जा रही हूँ उस फल के लिए, एंड बहुत जल्दी वो रिवॉर्ड्स आपको मिलने जा रहे। दिस इज द 9th हाउस, सजिटेरियस, गुरु का एनर्जी है। एंड हियर इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपने बिजनेस वगैरह आप कुछ करते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े, उस जगह पर 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि उस जगह पर आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट दिखने को मिल सकते हैं। रुपए, कुछ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी करके रखा है वो मैच्योर हो सकता है, मतलब एक लमसम मनी आपको उस जगह पर मिल रही है। आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, शेयर मार्केट वगैरह करते हैं, उस जगह पर भी एनर्जी बहुत बहुत पॉजिटिव है। कुछ रिस्क आप उठाएंगे माय डियर, यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे हैं। आप रिस्क उठाएंगे एंड यू विल बी फ्रूटफुल। उस जगह पर आपको कुछ गेन आपको मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड गेन मुझे नजर आ रही है माय डियर। उम्मीद नहीं उस जगह पर अनएक्सपेक्टेड गेन, ये आपको उत्साह देंगे उस काम के लिए। थैंक यू। बट यहाँ पर एक लंबी एक टॉक्सिक साइकिल आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही है माय डियर। दैट्स व्हाई मैं बोल रही थी कि फुल मून अप्रोच कर रही है माय डियर आपकी लाइफ में, क्योंकि ख़त्म होने वाली है। अब समय आ चुकी है रिवर्ट की। बट हियर इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सिंगल मूड की भी बात करें, किंग ऑफ पेंटिकल्स, योर डिवाइन काउंटर पार्ट, कुड बी योर डिवाइन काउंटर पार्ट। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू। फेट काम करेंगे माय डियर, भाग्य काम करेंगे यहाँ पर। लेट्स सी आपके लिए मैसेज क्या है। ओके, जस्टिस इज कमिंग, विच जस्टिस इज कमिंग। जैसे आपने ड्रेस नहीं शॉर्ट्स रखा है, शॉर्ट्स एंड एक ब्रूम नज़र आ रही है, झाड़ू, कुछ झाड़ू मारकर फेंकने की ज़रूरत है माय डियर आपकी लाइफ में, एंड दैट इज़ द एनर्जी।
एंड दूसरी है शॉर्ट्स, एक वॉरियर की भी एनर्जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लेकर आपके मन में शक भी है, आप डाउट भी करते हैं उन लोगों को लेकर, तो दैट्स वाई आप मतलब थोड़ी डिफेंसिव एनर्जी भी मुझे दिखाई पड़ी माय डियर, बिकॉज ऑफ लायन कॉन्फिडेंट एनर्जी। तो आप सभी लोगों का कट डाउन कर देंगे, कॉर्ड कनेक्शन कट कर देंगे माय डियर, एंड आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहे। दिस इज द जस्टिस एंड द टेम्परेंस एनर्जी। लेट्स सी, लीव द पास्ट बिहाइंड, लास्ट क्वार्टर मून इन कैप्रिकॉर्न। क्या बोलूँ मैं माय डियर, लीव द पास्ट बिहाइंड, पास्ट को छोड़ो। कैप्रिकॉर्न एनर्जी, लंबी टाइम से आपने बहुत कुछ लोगों के लिए किया है, उतना फीडबैक तो आपको मिला नहीं है माय डियर। तो पास्ट को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि सभी लोगों के साथ संबंध तोड़ देना, उस टॉक्सिक मेमोरी के उस साइकिल से बाहर आना, क्योंकि आप जैसे आप बहुत फ्लैश बैक करते हैं कुछ पास्ट टॉक्सिक साइकिल को, बट दिस इज़ द विक्टोरियस साइलेंस। आप रिलीज़ कर रहे हो, क्योंकि ग्रहण तो लगा है मुझे दिखाई पड़ी माय डियर, एंड आप जब ग्रहण से मुक्त, दैट्स वाई मैं बोलती हूँ कि न्यू मून खत्म होने के बाद आप बहुत फ्रेश फील करेंगे, रिलैक्स्ड फील करेंगे माय डियर। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। ग्रुप नंबर 2, वेलकम न्यू मून ब्लेसिंग्स 28 जुलाई लियो साइन में होने जा रहे, जो कालपुरुष की कुंडली में 5th हाउस है। लियो इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी बोल्ड, फियरलेस एनर्जी, राजा की एनर्जी होती है, किसी की ज़रूरत नहीं है। ये एक हाथ से निधन करते हैं, दूसरे हाथ से वो रक्षण करते हैं, तो एक राजा में विनम्रता भी होते हैं। बट लियो एनर्जी में एक इच्छा होती है कि लोग अटेंशन दे, ऐसा ड्रेसअप करो, ऐसा हेयर स्टाइल बनाओ, उसके लिए जो जो ग्रूमिंग की ज़रूरत है मैं डेफिनेटली करूँगी। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी, आप वो वाइब्रेशन आप फील करेंगे माय डियर। ग्रुप नंबर 2 ग्रुप 1 के साथ कंफ्यूज थे, मुझे एनर्जी में वो वाइब्स आ रही काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज पीकॉक एंड लायन। एंड जब मैं कार्ड शफल कर रही थी ग्रुप 1 के लिए लायन कार्ड आया था, एंड ग्रुप 2 के लिए पीकॉक एनर्जी आई, तब भी मुझे वाइब्स आ रही थी कि एनर्जी पैरेलल है। मतलब बहुत हद तक कुछ व्यूअर्स है जो ग्रुप 1 में जाना चाहते थे ग्रुप 2 पे आएंगे, या फिर ग्रुप 1 की कुछ व्यूअर्स ग्रुप 2 में जाना चाहते थे, कुछ ऐसी हसल एंड बसल मुझे नज़र आ रही है। पीकॉक एनर्जी शाइन करना, इट्स टाइम कि वो क्लाइमेक्स तक पहुँच जाए। मतलब बहुत टाइम हो चुका, क्लाइमेक्स के टाइम है, कंक्लूशन के टाइम है माय डियर। एंड पीकॉक की मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जितने भी एनिमल स्पिरिट गाइड है, पीकॉक अगर है तो सबसे पहले अटेंशन ड्रॉ करते हैं पीकॉक। एंड वो जब अपनी फेदर्स के साथ, पर्टिकुलरली जो मेल पीकॉक होते हैं वो डांस करते हैं, एंड वो फीमेल पीकॉक को मतलब मेटिंग प्रोसेस के लिए वो जैसे जब अटेंशन ड्रॉ करते हैं, तो कंप्लीटली यहाँ पर मुझे थोड़ी जैसे अटेंशन पाने के लिए बहुत कुछ करेंगे, जो मुझे ग्रुप 1 पे भी वाइब्स आई, अटेंशन पाने के लिए बहुत कुछ करेंगे। जैसे 5th हाउस क्रिएटिविटी है, आपका पैशन जहाँ पर बहुत वाइब्रेंट होगा, आप करना चाहते थे, बहुत टाइम से आप कोशिश करें बट हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, उस जगह पर आपको वो हिम्मत मिलेंगे। ऑथेंटिक सेल्फ के बारे में लियो बात करते हैं, ऑथेंटिक सेल्फ, जैसा हूँ, बेस्ट हूँ, परफेक्ट हूँ। एंड आप कुछ पॉलिश तो डेफिनेटली करेंगे, आपकी फीचर हो सकता है, कुछ एग्जीक्यूट करेंगे माय डियर। जैसे वो अपनी राइट टाइम पर, जैसे पीकॉक अपनी फेदर्स को पूरी तरह से फैला कर, जैसे वो फीमेल को फीमेल पीकॉक को वो अट्रैक्ट करते हैं, आपकी एनर्जी में वो मुझे अट्रैक्टिव एक क्वालिटी नज़र आ रही है। वो कोई भी गुण को हो सकता है कि आप पॉलिश करें, एक्सटर्नल ब्यूटी हो, आपका कुछ ऐसे फीचर हो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो, लोग नोटिस करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड फर्टिलिटी, चाइल्ड बर्थ भी इस टाइम फ्रेम में काफ़ी स्ट्रांग होगा, बिकॉज दिस अ मेटिंग एनर्जी, जैसे इंटीमेसी की एनर्जी आ रही है। लेट्स सी, एंड आई हैव ऑलरेडी शफल ओराकल मैसेजेस, मैं टैरोट शफल करूँगी। ओके, चले देखते हैं। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स से एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरोट कार्ड रिगार्डिंग। ओके, चलिए। एम्पावर डिसर्नमेंट, फायर ऑफ ईयर, थैंक यू सो मच, दैट्स द एनर्जी, दैट्स वाई ग्रुप नंबर 2 पे गिव अस मून आया हुआ था, एंड हियर इज़ अ फुल मून। एंड इंटरेस्टिंग, उसके ही पहला कार्ड ग्रुप नंबर 1 पे आया हुआ है, फुलफिलमेंट, दिस इज अ कंप्लीट कंक्लूशन, फुलफिलमेंट, फ्लावर। एंड ग्रुप नंबर 2 पे बर्ड्स आए थे, मतलब सीड के बाद जब पत्ते आते हैं उसके बाद फ्लावर आई, तो इट्स अ कंक्लूशन। वो कंक्लूशन की दौर पे है ग्रुप नंबर 1, आपको मिल गई कंक्लूशन।
Thank you, my spirit guide. Thank you so much. Thank you. Unfinished symphony. Thank you. Number 10. And the loyal heart, lover's card. That's why. लंबी टाइम से एक चीज़ पर आप मतलब साइकिल में फंसे हुए थे। हो सकता है कि आप जस्ट फॉर एग्जांपल आप कोई पेंटिंग बना रहे थे बट वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। आपके माता पिता आपकी शादी को लेकर बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, लड़के देख रहे हैं, यहाँ पर लड़की देख रही है, बट समहाउ वो परफेक्ट मैच नहीं हो रही, कुंडली नहीं मिल रही है, कुछ ना कुछ ऐसे स्थिति एक ही जगह पर घुमा फिरा कर या फिर एंड मोमेंट पे जाकर आपको ना सुनना पड़ रहा था। एंड मोमेंट पे जाकर चीज़ें रुक जा रही थी, बनते बनते नहीं बन रही थी। एंड हियर ये जो कार्ड है ये एक्चुअल में इसका मीनिंग कुछ और है, बट इस कार्ड को एक झलक में ही देखते नज़र आ रही है कि एस ऑफ शॉर्ट्स है, क्लैरिटी आ रही है। बट इस कार्ड की मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। ये कोई पर्सन है जो अपने लिए एक वॉल बनाया हुआ है एंड इज़ अ वेरी सिक्योर्ड वॉल बाउंड्री, जहाँ पर सिर्फ स्पिरिट गाइड ही अलाउड है माय डियर। जैसे सिवाय स्पिरिट गाइड के, ऑलमाइटी के और कोई भी इस वॉल के भीतर नहीं आ सकते। इसका मतलब है इट्स अ वेरी हेल्दी बाउंड्री, इज़ अ वेरी सिलेक्टिव एनर्जी। बिकॉज पीकॉक में थोड़ी घमंड तो होते हैं माय डियर, थोड़ी घमंड की एनर्जी भी यहाँ पर। एंड ये कोई घमंड कहना भी उचित है, शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इट इज़ एक्चुअली सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम्ड एनर्जी, कि मैं उन्हीं लोगों को ही अपनी लाइफ में लेकर आऊँगी जो मेरे लिए मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। एंड इस कार्ड में एक कोई पर्सन है जो इतना स्ट्रॉन्ग बाउंड्री इन्होंने खींची है कि सिर्फ स्पिरिट गाइड ही इस जगह पर, मतलब स्पिरिट गाइड ही अलाउड है। सिंपली अगर मैं कहूँ माय डियर, वैसे स्पिरिट गाइड को अलाउ नहीं किया जा सकता, वो तो हर कर्ण कर्ण में है माय डियर। बट एक्चुअली मैं समझाने के लिए आपको बात बोल रही हूँ कि ये एनर्जी कितना सिलेक्टिव है। सो दिस इज़ यू माय डियर। एंड फुलफिलमेंट की एनर्जी आई है विद दिस एस ऑफ शॉर्ट्स। मैं अगेन कह रही हूँ एक कार्ड को एक झलक में वो ऊर्जा है एस ऑफ शॉर्ट्स की, कि पूरी तरह से इस स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी, फायर ऑफ फियर एनर्जी, एंड दोनों ही प्रवाह की बात करते हैं माय डियर। तो इस जगह पर आप पूरी तरह से एक बोल्ड, एक वॉल्केनिक एनर्जी में है माय डियर, मतलब रिसोर्सेज से फुलफिल्ड है, बस एग्जीक्यूट करने की बारी है। दिस इज द फुल मून, कंप्लीशन, फुलफिलमेंट एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि यहाँ पर आपके लिए रिलेशनशिप काफ़ी इंप्रूव करे। लंबी टाइम से अगर सामने वाला एफर्ट्स नहीं लगा रहा था, आपकी पति, आपकी वाइफ, आपकी बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, उस जगह पर मुझे लग रही है स्थिति कंक्लूशन मोड पे आ रही है। अब आप एक फाइनल डिसीजन ले रहे हो माय डियर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक फाइनल डिसीजन। दैट्स वाई मैंने आपकी रीडिंग पे शुरू से एक बात कही थी कि कंक्लूशन आ चुकी है, अच्छे बुरे जो भी हैं, कंक्लूशन के टाइम आ चुके हैं। आप अब डिसीजन ले रही हो बिकॉज आप बोल्ड हो, फियरलेस हो और किसी बात का डर नहीं है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड लंबी टाइम से आप कुछ मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते थे बट अब ले नहीं पा रही थी माय डियर। लेट्स सी, यस, क्वीन ऑफ द मून, सोवर्निटी। समझ आ रही है? इस पाल की जो ऊर्जा आ रही है एक अलग ही एनर्जी है। क्वीन, किंग इज़ अ क्वीन ऑफ द मून। एंड मून जब सडबल में बली हो, मून बहुत बली हो तब भी मुश्किल है, मून अगर कमज़ोर पड़ते तब भी मुश्किल है। जैसे शनि के जैसे, शनि कमज़ोर हुआ तब भी मुश्किल है, शनि अगर बहुत बली है तब भी मुश्किल है, बिकॉज ये वक्त पर काम होने नहीं देते हैं, घुमा फिरा कर काम को डिले करते हैं। तो दैट्स वाई क्वीन ऑफ द मून आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि आपके साइकिक पावर को एनहांस कर रही है। जैसे यहाँ पर मस्तक में क्रिस्टल मून एंड दिस इज़ द मून स्टोन हियर। लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। आपकी फोगी जो भी किसी पर्सन को लेकर आपके मन में डाउट्स है, बिकॉज अनफिनिश्ड सिंपनी, घुमा फिरा कर चीज़ें एक ही जगह पर आकर रुक रही थी, वो कमिटमेंट नहीं दे रही थी, उस जगह पर आप फाइनल डिसीजन ले रही हो। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रही है। नो 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 नो, मतलब आप तो और बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले एनर्जी नहीं हो माय डियर। नो, मतलब आपको अब कंक्लूशन चाहिए, फाइनल आंसर चाहिए। क्वीन ऑफ द मून, फाइनल आंसर चाहिए। एंड आपकी एनर्जी में एक विच की एनर्जी आ रही है, विच, यू नो, स्पेल। इस टाइम फ्रेम में ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे आप स्पेल करें माय डियर, स्पेल, या फिर कोई सीड लगाइए, कोई सीड, कोई प्लांटिंग, कोई गार्डनिंग कीजिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ग्रैंड मदर ग्रेस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। दिस इज क्रोन स्टेज
एंड एक होते हैं मैदान, एक होते हैं मदर, दूसरे है क्रोन। दिस इज़ अ क्रोन स्टेज माय डियर, इज़ अ वेरी मैच्योर स्टेज, क्योंकि लाइफ की एक्सपीरियंस बहुत है जो आपको दिखाई पड़ी है। एक वे भी, एक एनर्जी कलर दिखाई पड़ी, दिस लाइक एक्सपीरियंस। एंड नाउ ये एक्सपीरियंस जैसे इस पर्सन के साथ शेयर करिए, इस बर्ड्स के साथ जाने से पहले, जैसे कुछ एक फाइनल डिसीजन लेने की वो समय आ चुकी है माय डियर। एक साइकिल को कंप्लीट करने से पहले जो सीखना था वो आप जैसे एब्जॉर्व कर रही हूँ माय डियर, साइकिल से सारे लेसन को लर्न करके अब नेक्स्ट साइकिल में, क्योंकि ग्रैंड मदर के बाद फिर से ये साइकिल रिपीट होगा, मैदान पे आएंगे, तो यहाँ पर एक नेक्स्ट एक साइकिल लाइफ में आ रही है, नेक्स्ट एक चैप्टर आपकी लाइफ में आ रही है। एंड कोशिश कीजिए घर की जो बड़े बुजुर्ग महिला हैं उनका रिस्पेक्ट करें, उनका सेवा करें माय डियर। ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे स्ट्रांगली 5 आ रही है, बिकॉज क्वीन ऑफ द मून इज़ अ स्ट्रॉन्ग मदर एनर्जी एंड पर्टिकुलरली सीनियर महिला है, सीनियर सिटीज़न लेडी, उनके सम्मान करें, उनकी मदद करें। रास्ते में अगर आपको दिखाई दे रही है वो सड़क पार हो रही है, मदद की ज़रूरत है, ज़रूर मदद करें माय डियर, ये आपके लिए दुगना ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। एंड वेरी इंटरेस्टिंग अनफिनिश सिम्फनी, मैंने इंटेंशनली नहीं रखी, बट अनफिनिश सिम्फनी के नीचे ग्रैंड मदर है। डेफिनेटली साइकिल कंप्लीट हो रही, नंबर 10 एनर्जी। लेट्स सी, मैं पहले टैरोट से देखती हूँ। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 न्यू मून एनर्जी। थैंक यू। अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं ऑफिस में भी ना, लोग कहेंगे क्या इस्तेमाल कर रहे हो चेहरे पे, कितना बदलाव आ रही है तुम में, तो इस टाइप की कुछ एनर्जी की वाइब्स आ रही हैं, लोग कहेंगे ज़रूर माय डियर आपके इस चेंज को लेकर। एंड ये नोटिसेबल चेंज है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत माइल्ड है। थैंक यू। एंड आप ना उसका उस सीक्रेट्स को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करोगे। हियर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, सीक्रेट को आप शेयर नहीं। एंड कुछ लोग कहेंगे अरे तुम इन दिनों क्या कर रही हो, रूटीन क्या है बताओ, तो वो भी आप बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करोगे माय डियर, मुझे वो स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। थैंक यू। बट लोग शायद आपको कुछ लोग फॉलो करते हैं, आई डोंट नो, अचानक से मुझे इस आइज़ को देखते हुए मुझे वो वाइब्स आ रही, कुछ लोग जैसे नज़रें रखे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं आप लाइफ में, क्या चल रहा है लाइफ में, जैसे एकदम से थर्ड आई के जैसे, एकदम एक सीक्रेट आइज़ के जैसे नज़र रखे हैं। थैंक यू। Thank you, my spirit guide. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, spirit guide. Thank you so much. Let's see. Thank you. Let's see. Your major energy. जस्टिस नंबर 11 कार्ड, जस्टिस आ रही है, लाइफ में बैलेंस आ रही है। अगर लीगल इशू भी आपकी चल रही है, आपकी फेवर में हो सकता है माय डियर। जस्टिस मतलब आपको जस्टिस मिले, आपकी परसिवरेंस, आपकी डेडिकेशन रिवॉर्डेड हो। शनिदेव का एनर्जी है, लेट्स सी, शनिदेव को याद कर रहे थे, 5 ऑफ पेंटाकल्स। थैंक यू। एंड वाओ सो ब्यूटिफुल मैसेज, वाओ 7 ऑफ पेंटाकल्स एंड मून एनर्जी। आपकी एनर्जी देखिए, 5 ऑफ पेंटाकल्स, फाइनेंस से जुड़ी कुछ इशू चल रहे थे, उस जगह पर एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। सब पेंटाकल्स इवन ये रिलेशनशिप भी हो सकते हैं माय डियर, बिकॉज यहाँ पर अनफिनिश सिम्फनी कार्ड आई है, उसके बाद ये लॉयल हार्ट है। तो बहुत टाइम से ऑफर नहीं थे, रिजेक्शन आप देख रहे थे, उस जगह पर एक नई मैरिज के प्रपोजल आ सकते हैं। मैं इस कार्ड को देखकर हमेशा बताती हूँ कि दिस इज मैरिज वेन्यू हियर एंड दिस एक्चुअल में एक बियर्ड जैसे पेंटाकल दे रही है, वेरी, एंड यहाँ पर एक बियर्ड ही है जो काफ़ी मायूस है, अपसेट है अपनी लाइफ को लेकर, जीवन को लेकर। बट हियर इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, इज़ अ स्वीट, एक न्यूज़ आ रही, बी स्पिरिट, फूल खिल रहे। कहते हैं ना कि विवाह की फूल ना खिले तो शादी तय नहीं होता है माय डियर, चाहे मतलब बहुत अच्छी बात चाहे क्यों, वो समय ना हो तो। एंड शनिदेव ना चाहे तो स्थिति, मतलब शनि एंड गुरु ये दोनों अगर एक साथ बैठ भी जाते हैं एंड अगर डिग्री वाइज बहुत क्लोज है तो शनि ही हावी हो जाते हैं माय डियर। 7 ऑफ पेंटाकल्स, थैंक यू। एंड दिस इज़ द मून एनर्जी माय डियर। लंबी टाइम से किसी चीज़ का ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, तो हो सकता है आपने सरेंडर कर चुके हैं माय डियर उस चीज़ के लिए, बिकॉज 5 ऑफ पेंटाकल्स एंड 7 ऑफ पेंटाकल्स, लंबी टाइम से की वो इंतज़ार है, वो इंतज़ार की घड़ी खत्म हो रही है। स्ट्रॉन्ग मून एनर्जी आ रही है, दिस इज क्वीन ऑफ मून एंड दिस मून। मून आपके लिए नेगेटिव नहीं है माय डियर, ये मून आपकी साइकिक पावर को एनहांस कर रही है, आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस कर रही है, आपकी लाइफ में वो फाइनल कंक्लूशन
लाने में मदद करे। यानी याद रखिए, मून अगर केंद्र में है, त्रिकोण में है, थर्ड हाउस में है, सेकंड हाउस में है, एंड शुभ ग्रह से दृष्ट है, एंड पक्ष से बली है, ऐसा मून लाइफ में सब कुछ दिलाने वाले होते हैं। लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। Let your fears dissolve. Full moon in Cancer. Again the 4th house moon energy. Strong moon energy and full moon in Cancer. Here is the full moon. Here is the full moon. And आपका full moon water sign पे ही आया हुआ है। जब full moon water sign पे होगा, कभी भी जब full moon water sign में आपकी लाइफ में एक बड़ी बदलाव लेकर आएंगे। Let your fears dissolve. भय खत्म हो रही my dear. लेट योर फियर्स डिजॉल्व। जो भी तकलीफ पर्टिकुलरली जैसे आपकी एनर्जी में किसी चीज़ को करने के लिए, फ्यूचर को लेकर, पास्ट को लेकर हो सकता है कि एनर्जी बहुत डरे डरे से, या फिर आपने कुछ करना चाहते हो, आप किसी को कुछ बोलना चाहते हो, उस जगह पर भी आपका एक डर है। फ्यूचर को लेकर आने वाले समय काल में फाइनेंस कितना स्टेबल होगा, कितना लाइफ में हम स्टेबल हो पाएंगे। तो स्पिरिट गाइड करे सब कुछ सरेंडर करें विद दिस मून एनर्जी। सरेंडर करो माय डियर। लेट्स सी। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। मोरल एनर्जी, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। खुद को देखो। एंड जब आपका जन्म हुआ था, साथ में आपने किसी को लेकर नहीं आए थे माय डियर, आप खुद आए थे। एंड एक आर्थ मिशन के द्वारा आपको भेजा गया है। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो उसको देखिए। एंड डेफिनेटली इस जगह पर आपकी क्रिएटिविटी बहुत वाइब्रेंट आ रही है माय डियर। एंड फर्स्ट प्रायोरिटी की बात जब भी आते हैं, मतलब बहुत टाइम हो चुकी है, बिकॉज मुझे आपकी पायल से नज़र आ रही है कि बहुत टाइम हो चुकी है। आपने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं माय डियर, अपने आप को इग्नोर कर कर। एंड नाउ इट्स योर टाइम कि आप अपने पावर को रिक्लेम करें। खुद पर ध्यान दें, अपनी बॉडी पर ध्यान दें, अपनी डाइट पर ध्यान दें। बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज आप क्रोन स्टेज पे आ चुकी हैं। एंड बहुत मतलब उम्र से ज़्यादा मैच्योर्ड एनर्जी नज़र आ रही है। क्रोन इज़ अ वेरी मैच्योर लाइफ एक्सपीरियंस। बहुत कम उम्र में ही वो मैच्योरिटी आ जाना। तो अभी ज़रूरत है कि आप थोड़ी अपने आप को, जैसे आपकी बॉडी में भी टैंड है, जैसे स्किन कम उम्र में भी बहुत फ्लेकी, बहुत एनर्जी आ रही है, जैसे थोड़ी उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है माय डियर। वैसे पीकॉक एनर्जी आप डेफिनेटली ग्रूम करेंगे माय डियर। कुछ शॉपिंग, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदारी की भी एनर्जी आ रही है। सो थैंक यू सो मच। एंड ये आपके लिए ज़रूरी है माय डियर। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। ग्रुप नंबर 3 वेलकम। चलिए देखते हैं न्यू मून ब्लेसिंग्स 28 जुलाई लियो साइन में होने जा रही है, जो 5th हाउस है कालपुरुष की कुंडली में। लियो इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। राजा की एनर्जी होती है। एक हाथ से वो निधन करते हैं, दूसरे हाथ से वो रक्षण करते हैं। विनम्रता होती है, चैरिटेबल एनर्जी होती है, हम्बल होते हैं बहुत, बट साथ में ही ऑथेंटिक सेल्फ होते हैं। इसका मतलब है मैं जैसा हूँ, परफेक्ट हूँ, बेस्ट हूँ, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना। ये नहीं बहुत बड़ी बात है माय डियर, क्योंकि जब भी आप ये इसको एक्सेप्ट करते हैं कि मैं जैसा हूँ, बेस्ट हूँ, परफेक्ट हूँ, इसका मतलब आपका शैडो वर्क जो है बिल्कुल थ्रेशोल्ड पॉइंट पे आ चुके हैं। आप अपनी हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। इट्स अ वेरी सेल्फ एक्सेप्टेंस एनर्जी। साथ में इस लियो एनर्जी, याद रखिए लियो राजा की एनर्जी होती है। एंड राजा हमेशा चाहता है कि मैं आगे चलूँ, लीडर की भूमिका निभाएं, साथ में लोग मुझे फॉलो करें, फॉलोअर्स बहुत हो मेरे। तो दैट्स मीन्स अटेंशन ड्रॉ करें। एंड उसके लिए जो जो करने की ज़रूरत है आप ज़रूर करेंगे माय डियर। मैं हर पायल के लिए बोल रही, क्योंकि ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा है। हम सब में ये होगा। आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर बहुत वाइब्रेंट होगा। आपका पैशनेट फील करेंगे। थोड़ा लगेगा कि अगर आप सिंगल है, कोई बॉयफ्रेंड होता तो अच्छा होता, बात करते, मतलब दोनों मिलकर शॉपिंग जाते हैं। तो ये एक्चुअली जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि क्वालिटी टाइम आप, मतलब रोमांटिक फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप ऑलरेडी मतलब टेकन है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल हैं, तो उस जगह पर आप एक क्वालिटी टाइम अपनी पार्टनर के साथ स्पेंड करना चाहेंगे एंड करेंगे भी, बिकॉज एनर्जी है मून लियो एनर्जी में, न्यू मून लियो एनर्जी में। हेल्थी रिलेशनशिप, हेल्थी सेक्सुअलिटी एनर्जी, फर्टिलिटी, 5th हाउस से चाइल्ड बर्थ, फर्टिलिटी उस जगह पर डेफिनेटली जब हमारी हेल्थी इंटीमेसी है, हेल्थी रिलेशनशिप है, फर्टिलिटी स्ट्रॉन्ग तो होना ही होना है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आई हैव ऑलरेडी शफल ओरेकल कार्ड्स, मैं टैरोट यहाँ पर शफल करूँगी। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं टैरोट कार्ड और एस्ट्रोलॉजी रिगार्डिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। ओके, अपने काव चूज़ की है माय डियर। आपके लिए मुझे एक शब्द यहाँ पर स्ट्रॉन्गली सुनाई दे रही है, रेडी स्टेडी गो। रेडी स्टेडी गो मैं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि इस एनर्जी का वाइब्स है माय डियर। लेट्स सी। पहले मैं ओरेकल मैसेजेस आपको दिखा देती हूँ। दिस इज अर्थ ऑफ वाटर, शैडो गार्जियन। वाओ, थैंक यू स्पिरिट गाइड। ओ सन
एंड मार्स एनर्जी। ये फर्स्ट लूनर मैंशन है वॉल्केनो। वाओ, इज अ फुल ऑफ रिसोर्सेस। दैट्स व्हाई मैं बोले थे रेडी स्टडी गो। दिस इज एक्चुअली रेडी स्टडी पोर्शन, रेडी स्टडी एनर्जी। गो अभी हुआ नहीं है, रेडी स्टडी। लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू स्पिरिट गाइड। ब्रेथ नंबर 29। सो मच सूदिंग सा एनर्जी आ रही है, जैसे कोई यूनिवर्स के भीतर, जैसे कोई एस्ट्रल ट्रैवल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करना। एंड लोटस की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। नहीं, लोटस के पत्ते के ऊपर ही बैठकर यहाँ पर जैसे मेडिटेशन कर रही है। कि हेल्दी डाइट चार्ट, हेल्दी रूटीन मुझे आपकी दिखाई दे रही है। आपके साथ स्पिरिट गाइड की स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी दिखाई पड़ रही है। एंड लॉट ऑफ स्टार्स हियर। आपकी ऊर्जा बहुत, जैसे ऊर्जा में जितने भी नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी थे सब रिलीज़ हो रही है धीरे धीरे माय डियर। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि बुरी नज़र है, एविल स्पिरिट है, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी। थैंक यू। आप प्रोटेक्टेड हैं। दिस अ यंग डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी। नंबर 1 कार्ड है। ओह, this is volcano, first lunar mansion is strong masculine. Volcano is a strong masculine, sun and Mars energy, and this is a young energy. ये कोई coincidence नहीं है my dear. एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मैं ये डिवाइन काउंटर पार्ट, आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट ऑन द वे है। योर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी वाइब्रेंट हो रही है। अगर आप फीमेल भी है, आपका मैस्कुलिन एनर्जी वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, मतलब एक्शन बस लेने की उस थ्रेशोल्ड पॉइंट पे आप एक्शन ले रही हो, आप एक्शन ले रही हो। यहाँ पर फेट्स काम नहीं कर रही है, आप भाग्य निर्माण कर रहे हो माय डियर। एंड आपकी एनर्जी में मुझे फुल ऑफ रिसोर्सेस की एनर्जी नज़र आ रही है, मतलब पोटेंशियल। एंड आपका फर्स्ट कार्ड ही आई है शैडो गार्जियन। एंड शैडो गार्जियन मतलब कमिंग फ्रॉम केव, एक टॉक्सिक साइकिल से बाहर आना। और मान लीजिए कमिंग फ्रॉम केव, लोग कुछ लोग कहेंगे अरे कहाँ थे तुम इतनी देर तक, मतलब हम कभी भी कहते हैं ना कि आई एम बैक। मुझे ये शब्द सुनाई दे कि आई एम बैक, मैं फिर से अपने पावर पे हूँ, आई एम बैक। बिकॉज लंबी टाइम से, दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रही थी, इट्स लाइक ए बर्स्ट ऑफ एनर्जी, इट्स फुल एनर्जी। जैसे आप में कुछ लंबी टाइम से अपने बैटरी को रिचार्ज कर रहे हो माइंड है। जैसे बैटरी रिचार्ज होने के बाद 100% दिखाते हैं ना, ये 100% बैटरी रिचार्ज की एनर्जी है। दिस इज़ अ वॉल्केनो एंड विद दिस शैडो गार्जियन। बिकॉज आपने रिट्रीट की है लंबी टाइम से, आपकी हीलिंग हुई है लंबी टाइम से। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड लोग ना आपकी इस बदलाव को देखकर काफ़ी शॉक्ड होंगे। लोग आपको काफ़ी इनोसेंट देखते थे। इस कार्ड को अगर मैं जब भी मैं देखती हूँ जैसे रोने की कगार पे है, जैसे बस रोने ही वाला है, तो लोग आपको काफ़ी इनोसेंट देखते हैं। लोग मतलब इस वॉल्केनो एनर्जी को ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि आप भी कभी मुड़कर जवाब देंगे। मतलब आपको बताया जाएगा, आप सुनते रहेंगे, चाहे जो भी गाली गलौज सब आप सुनते रहेंगे, बट लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप भी मुड़कर जवाब देंगे, पलट कर जवाब भी दे सकते हैं। दिस काइंड ऑफ एनर्जी, मतलब पलट कर, क्योंकि आप इतने इनोसेंट है, इतना ही शांत है कि सब कुछ आप बर्दाश्त, मतलब मार पीट सब कुछ आप बर्दाश्त कर लेंगे। दिस काइंड ऑफ एनर्जी, बट अभी आप मुड़कर जवाब दे रहे हो। आपकी एनर्जी में एक स्ट्रॉन्ग असर्टिव मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है। एंड ये आपने प्राप्त की है बिकॉज ब्रेथ एनर्जी, ये आपकी तपस्या ही है जो फल दे रही है माय डियर। एंड कुछ टाइम से अगर आप एफर्ट्स लगा रही हो किसी चीज़ पर, बिकॉज ब्रेथ एनर्जी मुझे एक एफर्ट्स की भी बात करते हैं कि तपस्या की है, दैट्स वाई। एंड माता गांधारी ने लंबी टाइम से उनकी आंखें बंद रखी थी महाभारत में। एंड वो अंधी नहीं थी, वो एक्चुअल में अपनी मतलब धृतराष्ट्र उनके पति को सम्मान देने के लिए, या फिर मान लीजिए वो देख नहीं सकते, वो देखेंगे तो समहाउ इस टाइप की कोई दुविधा ना हो। माता गांधारी ने एक तपस्या की, पूरी जीवन को तपस्या बना ली थी, क्योंकि मेरे पति देख नहीं पा रहे तो मैं भी नहीं देखूंगी दुनिया को, वो उस दुनिया की उस खूबसूरत नज़ारे को नहीं देख पा रही तो मैं भी नहीं देखूंगी। तो एक तपस्या थी। एंड दैट्स वाई वो महाभारत के एंड में वो अपनी शक्ति को दुर्योधन को दिया था। आँख खोल कर जब पूरे जो भी अंश को वो देखेगा तो वज्र की बन जाएगा। तो जैसे आपने भी ऐसे कोई तपस्या की है माइंड को, सैक्रिफाइस की एनर्जी आ रही है, तो दैट्स वाई वो रिवॉर्ड आपको मिलने जा रही माय डियर। लंबी टाइम से ये मतलब एक महादशा ने ये तपस्या में आपकी मदद की है, कोई महादशा हो। दैट्स वाई ये एनर्जी पूरी तरह से रिचार्ज हो चुकी है।
आप जहाँ पर भी लगाएंगे, आप कहाँ पर लगाएंगे तो आप पर डिपेंड करते हैं माई पर। जहाँ पर लगाएंगे वो काम फलित होगा, अच्छे बुरे सब कुछ। लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। प्योरिटी, वाह, द स्नो मून वॉल्केनो एंड द प्योरिटी। अच्छी ही मतलब आपकी एनर्जी में, मतलब मैं अभी कह रही थी कि अच्छे बुरे जहाँ पर भी आपको आप लगाएंगे इस ऊर्जा को, बट मुझे तो अच्छी की नज़र आ रही माय डियर। सोशल वर्क करना, बिकॉज आपकी एनर्जी में प्योरिटी है, इट्स अ वेरी स्नो मून, इट्स डिटैच्ड एनर्जी, दैट्स वाई वो तपस्या, मुझे स्ट्रांगली स्नो मून की एनर्जी भी तपस्या की बात करते हैं। आइस एनर्जी, डिटैच, सॉलिट्यूड, लोनली एनर्जी, एंड दैट्स वाई वो मदद में हुई है आपको। लंबे टाइम से हो सकता है आप सिंगल, आप कह रहे कि मैं तो बहुत टाइम से सिंगल हूँ, कोई पार्टनर नहीं है, बट ये भी एक तपस्या बन चुकी थी माय डियर आपके लिए। दैट्स वाई वो डिवाइन काउंटर पार्ट को आप अट्रैक्ट करे हो। मैनिफेस्ट हो रही है लाइफ में, दिस इज़ अ ब्रेथ, मैनिफेस्ट हो रही है लाइफ में चीज़ें, एंड यू आर वेरी प्योर सोल। अगर आप कार्ड को देखेंगे, इस जगह पर कोई महिला है जो कुछ रिलीज करी है, जैसे सीना फाड़ के जैसे कुछ, मतलब एक वॉइस नज़र आ रही है, स्ट्रॉन्ग वॉइस एनर्जी आ रही है, और बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, लेट्स सी। इनोसेंट, प्योरिटी, एंड 2 टाइम यू हैव ए प्योरिटी कार्ड। एनिमल स्पिरिट गाइड के साथ भी आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे दिखाई पड़ी है, मदद दिखाई पड़ी है, एंड पर्टिकुलरली स्ट्रीट डॉग हो, ऐसी एनिमल को रेस्क्यू करना आपका बहुत इच्छा होती है। आप करते हैं नहीं करते मैं नहीं जानती माय डियर, बट आप में वो सीड है, इच्छाएँ है, एंड बहुत अच्छी तरह से आप बर्ड्स की या फिर एनिमल की लैंग्वेज को आप समझते हैं। मतलब मैं नहीं कह रही कि पढ़ लेते हैं, बट समहाउ आप उसको अनुभव कर पाएंगे माय डियर। कुदरत में अगर कोई परिवर्तन आ रही है प्रकृति में, आप कुछ हद तक पूर्वाभास कर पाते हैं। आई डोंट नो, मैं थोड़ी वियर्ड मैसेज दे रही हूँ, सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेंगे। कुछ हद तक आप पूर्वाभास कर लेते हैं, या फिर ड्रीम में आपको दिखाई पड़ते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप नहीं जानते सोलर एक्लिप्स आने जा रही है, लूनर एक्लिप्स आने जा रही है, बट आपने सपने में देखे, आप नहीं जानते हो कि वो आने जा रही है, आपने कोई पंचांग वगैरह नहीं देखी है, बट स्टिल आपको सपने में कुछ दिखाई पड़ी, कि तब आप देख रहे हो कि सच में क्या आ रही है। देन आपको पता चलेगा यस, दो तीन दिन के बाद शायद वो लूनर एक्लिप्स है। तो इस टाइप की कुछ घटना के साथ आप इनकाउंटर्ड आप हो सकते हैं, मतलब आप इनकाउंटर करेंगे। आप ऐसी कोई घटना आपकी लाइफ में हो सकती है कि पूर्वाभास हुआ है ना, आने वाले समय काल में वो फलित हुई। कभी कभी हम पर्टिकुलरली लग्न में सेकंड हाउस लॉर्ड हैं, एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, मतलब बली अवस्था में है, सुबह गुरु भी है, एंड मून और 8th हाउस लॉर्ड्स भी साथ में है, तो वाक शुद्धि योग कहते हैं इसको, मतलब मुँह के शब्द फलित हो जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 10th हाउस में मार्स मंगल है, उसके ऊपर गुरु का दृष्टि पड़ जाए, उस जगह पर भी पूर्वाभास कर पाते हैं जातक। तो ऐसे डेफिनेटली उस जगह पर मैलेफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन लागू होते हैं, बट स्ट्रांगली 2nd हाउस लॉर्ड 8th हाउस लॉर्ड कंजंक्ट है, लग्न में है, ऐसी स्थिति में बहुत अच्छी तरह से ये पूर्वाभास कर लेते हैं, या फिर बोला हो गया, फलित हो गया, श्राप हो या फिर आशीर्वाद माय डियर। चलिए मैं आप टाइट से देखूंगी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, न्यू मून एनर्जी शिफ्टिंग। बैटरी को आपने रिचार्ज कर लिया है माय डियर। इज अ स्ट्रॉन्ग ऊर्जा, एंड दिस इज वॉल्केनो। जब माता सती को अग्निदेव भस्म नहीं कर पाए, जब वो अपनी देह त्याग करे थे, तो वो अपनी ऊर्जा से ही अपने शरीर को भस्मीभूत की थी। तो हम सब में ऊर्जा होते हैं माय डियर। हम मनुष्य है तो भी हम में ऊर्जा होती है, उसको उस कुंडलिनी शक्ति को जगाने की ज़रूरत होती है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, इस कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ बताती हूँ कि एक मैरिज वेन्यू है, एक नई अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू, एक नई डोर है, नई चैप्टर है लाइफ की। थैंक यू। ओके, मैं एक ही कार्ड मास्टर कार्ड देखना चाहती थी, बट
2 कार्ड हाथ में चले आए। लेट्स सी, डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है माय डियर। लेट्स सी, मास्टर कार्ड ही देखते हैं। 2 कार्ड एक साथ आई है। ओ द डेविल एंड द मैजिशियन एनर्जी, एक साथ एक कार्ड आई है माय डियर। एंड डेविल इज़ अ शैडो वर्क माय डियर। आप एकदम से कंप्लीट करें। बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैजिशियन की पिछले कार्ड डेविल थे। जब मैं कार्ड को मैं मास्टर कार्ड लेने जा रही थी तब मैजिशियन कार्ड ही मुझे दिखी थी एंड दिस इज़ द डेविल एनर्जी, तो उसके नीचे डेविल कार्ड थे माय डियर। तो डेफिनेटली ये शैडो जो एनर्जी आई थी ये कन्फर्म मैसेज है कमिंग फ्रॉम केव और शैडो वर्क। एंड जब आप आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हैं, इतना याद रखिए, शैडो वर्क कीचड़ में तो प्रवेश करना ही पड़ता है। तब जाकर आप उस जगह से जब बाहर आते हैं आपको समझ आते हैं, जीवन का सार हमें आपको समझ आएगा कि जीवन में चाहिए क्या, लाइफ पर्पस क्या है। तो कीचड़ में तो आप डेफिनेटली गए होंगे एंड उससे कमिंग फ्रॉम केव माय डियर। नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, एडिक्शन आप रिलीज़ करें माय डियर। एंड बड़ी फ्रेश एनर्जी, दिस इज़ वेरी रेड कलर की कोट ब्लेजर नज़र आ रही है एंड दिस इज़ वाइट। दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स लाइक ए ट्रांजिशन फेज। Purity is a snow, is a white energy, is a Venus energy, purity. Thank you spirit guide, thank you। सोच विचार में कुछ बदलाव आ रही है आपकी, मुझे स्ट्रांगली वो वाइब्स आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर, अपना झंडा लहराना, दैट्स द एनर्जी, द एटीट्यूड हियर। एक पोजीशन भी दिखाई दे रही है। लोग शॉक्ड होंगे माय डियर, दैट्स व्हाई मैंने बोलते आप बड़े इनोसेंट हो, लोग जानते हैं। एंड हियर इज़ अ यंग, इज़ अ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एंड हियर इज़ अ एम्परर एनर्जी। तो यहाँ पर हो सकता है आपके लिए डिवाइन मैरिज पार्टनर आपको मिल जाए माय डियर इस न्यू मून ब्लेसिंग्स के साथ। पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, आपका सिंगल एनर्जी खत्म हो जाए, सिंगल मोड आपके जीवन में खत्म हो जाए। बट कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली एक उच्च पदस्थ कर्मचारी है, उच्च पद में कोई काम है माय डियर। पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, कैरियर रिगार्डिंग मुझे यहाँ पर एक हाई स्टडीज़ नज़र आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स जैसे डिस्टेंस प्लेस में जा रही है माय डियर। एंड हियर इज़ अ जेब्रा एनर्जी, जेब्रा इज़ अ ब्लैक एंड वाइट एनर्जी एंड जेब्रा इज़ अ वेरी लाइफ। जेब्रा की एनर्जी को देखते हुए, बिकॉज ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है इनका, तो कलरलेस एनर्जी से कलरफुल एनर्जी की ओर आपका यात्रा है माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। हर्मिट एंड दिस इज एट ऑफ कप्स, लेट गो। आप कंप्लीटली आप उस टॉक्सिक साइकिल से बाहर आ रही है। इट्स अ कंफर्म मैसेज, इज हर्मिट एंड एट ऑफ कप्स। बिकॉज हर्मिट कार्ड की क्लैरिटी में 8 ऑफ कप्स आई है। आप पूरी तरह से कट डाउन करिए, ब्लॉक करिए कुछ ऐसे एनर्जी को, बिकॉज नाउ यू आर सो कॉन्फिडेंट। अब लोग फॉलो करें, लोग आपको फॉलो करें, बिकॉज आप और उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप अपनी प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं अगर मैं आज अपनी प्रतिष्ठा के पीछे भागूंगी तो वही लोग मुझे फॉलो करेंगे। तो दिस काइंड ऑफ आपकी एक स्पिरिचुअल आपकी नहीं नजर आ रही तपस्या। दिस हर्मिट कार्ड, तपस्या, हर एनर्जी में एक ऊर्जा नजर आ रही है आप, एंड यू आर होल्डिंग दिस माय डियर, एंड आपने प्राप्त की है इस एनर्जी को। एंड हो सकता है शुरुआती दौर में स्पिरिचुअल आपकी काफ़ी स्ट्रगलफुल आपकी रहा है माय डियर, या फिर अभी भी ऑन द वे अभी चल रहा है कुछ व्यूअर्स की। एंड कुछ साइकिल से बाहर आ रही है, टॉक्सिक साइकिल, इज वेरी टॉक्सिक साइकिल। लेट्स सी आपके लिए मैसेज, दिस इज थ्रोन, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। वाओ, यहाँ पर तीनों क्वीन है, डजेंट मैटर किंग और क्वीन एनर्जी, बट ये एक्चुअल में राजा रानी की एनर्जी है माय डियर। यहाँ पर एक वाटर एनर्जी है, यहाँ पर एक फायर एनर्जी है, यहाँ पर एक अर्थ एनर्जी दिखाई पड़ी है। तीनों डिफरेंट साइन की क्वीन यहाँ पर बैठी हुई है माय डियर। इट कुड बी अर्थ और एयर एनर्जी। योर पोटेंशियल इज एंडलेस, थ्रोन एनर्जी। सो बी कॉन्फिडेंट माय डियर, यू आर ए वेरी गुड मैनिफेस्टर। क्योंकि दोनों जगह पर हाथ फैलाकर कुछ मांगा जा रही है, इस जगह पर भी वो एनर्जी है, इस जगह पर भी, एंड मुझे वो मिलता हुआ आपको जैसे स्पिरिट गाइड आपको वो दे रहा है माय डियर, वो चीज़ें आपको मिल रही है। बस आप हाथ फैला के रखिए एंड वो डेफिनेटली आपको प्राप्त होगा माय डियर विद दिस एम्परर एनर्जी। थैंक यू। Go wild, full moon in Leo. Wow, this Leo energy, full moon in Leo. This is not new moon. This is a full moon in Leo. Go wild, adventurous, confident, and Leo is a very independent energy, my dear. कुछ कीजिए my dear। इस hermit energy से आप बाहर आ रही है, 8 of cups energy। लोगों को कट कर दीजिए जो आपके लिए है ही नहीं, उस टॉक्सिक पीपल को कट कर दीजिए ना। अपने ऑरा को एक बार क्लेम कर देखिए, वही लोग फॉलो करेंगे जो आपको एक दिन रिजेक्ट किया था माय डियर। वही लोग फॉलो करेंगे। आपकी ऊर्जा में एक अलग ही बात है माय डियर। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।